गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया था, तो पार्ट 1 आप जो है कि जाकर के देख सकते हैं। उसमें जो है कि हम कहां तक बताए थे, यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र एक्जो स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा था एंडो स्केलेटन सिस्टम यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र। उसके बाद हम बताए थे कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो बनता कैसे है, तो कार्टिलेज और जो है कि बोन को मिलाने से हमारा कंकाल तंत्र बनता है, यानी कि उसको अस्थि और उपास्थि को मिलाने से हमारा कंकाल तंत्र बनता है, यानी कि स्केलेटन सिस्टम बनता है। देखिए, ये भी बताए थे कि कल हम एपेंडिकुलर बोन यानी एपेंडिकुलर बोन की जो संख्या थी वो केवल कितनी थी, 126 थी, जो कि वो हमें सीधा खड़ा रखता है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं एक्सियल बोन के बारे में, जिसको हम अक्षीय अस्थि कहते हैं। एक्सियल बोन क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो आंतरिक जो अंग है, यानी कि जो कमजोर अंग है ना, उसको क्या करता है, ये आंतरिक सुरक्षा देता है। कौन सा? एक्सियल बोन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सियल बोन की संख्या 80 है। एक बात आप याद रखेंगे, देखिए किसी ने हमसे बहुत ही बेहतर सा सवाल किया, कहा कि भाई साहब आपका अपना कौन है। देखिए, मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि देखिए, उसने पूछा कि आपका अपना कौन है। मैंने कहा कि किसी दूसरे के लिए जो मुझे नजरअंदाज ना करे वही अपना होता है। क्या होता है कि किसी दूसरे के लिए जो मुझे नजरअंदाज ना करे वही अपना होता है। और हाँ, आपकी खूबियों को, अगर आपके खूबियों को ना देखकर आपके हर बार यानी कि हर दफा आपके क्या है कि कमियों पर अगर गौर करें ना, तो आप उसे इग्नोर करें। आप उसे क्या करें? इग्नोर करें। चलिए आज हम देखते हैं किसके बारे में। स्केलेटन सिस्टम में हम एक्सियल बोन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम एपेंडिकुलर बोन के बारे में बताए थे, जिसकी संख्या कितनी है, 126 है। उसको पहले मैं रिवीजन कर देता हूं। तो देखिए, ऊपर में जो हेडिंग होगा वो होगा कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। तो देखिए, कंकाल तंत्र को हम हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। मैं शॉर्ट में एस लिख देता हूं, स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए, हम सबसे पहले बताए थे एपेंडिकुलर बोन। क्या बताए थे? एपेंडिकुलर बोन। एपेंडिकुलर बोन को क्या कहते हैं? उपांगी। क्या कहते हैं? उपांगी अस्थि कहते हैं। देखिए, इसमें हम समझे थे कि एपेंडिकुलर बोन में जो है कि हड्डियों की संख्या कितनी थी, 126, जो कि ये बाहर का होता है। हाथ की हड्डी एपेंडिकुलर बोन, दोनों हाथ की हड्डी एपेंडिकुलर बोन, दोनों पैर की हड्डी एपेंडिकुलर बोन, दोनों हाथ की हड्डी जहां जाकर के जुड़ती है स्कैपुला से, वो क्या है? एपेंडिकुलर बोन। यहाँ जो हमारा कैल्विकल देख रहे हैं, एपेंडिकुलर बोन। यहाँ जो कमर की हड्डी जो देख रहे हैं, जिसको पैल्विक कहा जाता है, यानी कि जो जांग की हड्डी, पैर की हड्डी जहां जाकर जुड़ती है, उसको क्या कहते हैं? वो है पेल्विकल बोन। क्या है? पेल्विकल बोन। तो आप जो है कि कल के क्लास में 126 हड्डी देख लिए थे, आज मैं उसको रिवीजन कर देता हूं। तो एपेंडिकुलर बोन में हड्डियों की संख्या 126 है। देखिए, आपने हाथ में देखा था कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 30 थी। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, तो दो हाथ में हड्डियों की संख्या कितना? 60। दो हाथ में हड्डियों की संख्या 60। देखिए, आपने सबसे पहले देखा था कि ह्यूमरस। क्या देखा था? ह्यूमरस। देखिए, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यह था ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद देखे थे कार्पल। क्या देखे थे? कार्पल। कार्पल 8, और मेटाकार्पल, मेटाकार्पल 5, और उसके बाद देखे थे फ्लेंजिज। क्या देखे थे? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितना? 14। इसको ऐड किए थे तो 30 आया था। कितना आया था? 30। तो एक हाथ में हमने हड्डियों की संख्या देखा 30, तो दो हाथ में 60। अब देखिए, अब हम पैर में देखते हैं। किसमें देखते हैं? पैर में। तो बताइए कि एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दो पैर में हड्डियों की संख्या 60 हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? दो पैर में हड्डियों की संख्या 60 हो जाएगा। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था फीमर। सबसे पहले क्या था? फीमर। तो बताइए, फीमर। तो फीमर की संख्या 1। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो मिला था पटेला। क्या था? पटेला। पटेला की संख्या 1। पटेला, फीमर, पटेला। उसके बाद नीचे आए थे तो टिबिया। क्या था? टिबिया। टिबिया 1। फिबुला। फिबुला 1। तो बताइए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। उसके नीचे आए थे तो टार्सल। क्या था? टार्सल 1। मेटाटार्सल 7, और उसके बाद हम देखे थे फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितना? 14। इसको भी ऐड किए थे तो कितना आया था? 30।
तो बताइए कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, तो दो हाथ में हड्डियों की संख्या 60, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दो पैर में हड्डियों की संख्या 60। तो आप बताइए 60 60 120 ना हो गया, 60 60 120। उसके बाद हम देखे थे कि जो हाथ की जो ये दोनों हड्डियां होती है, ये जो दोनों हाथ होता है जहां जाकर के जुड़ता है, पीछे ये वाला भाग जो होता है यहां जाकर जुड़ता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो देखिए आप दो यहां पर देख लेंगे, दो हड्डी देखेंगे, स्कैपुला, स्कैपुला। दोनों हाथ ना जुड़ेगा भाई, एक ही हाथ जुड़ेगा, दोनों हाथ जुड़ेगा तो दोनों जुड़ेगा तो स्कैपुला। अब देखिए पैर की हड्डी जहां जहां जाकर के कमर में जहां दोनों जाकर जुड़ती है उसका नाम क्या है, पेल्विकल बोन। तो दो आपको याद रखना है, पेल्विकल बोन, पेल्विकल बोन। दो कितना है, पेल्विकल बोन। और दो हड्डी आप और आपको याद रखना है जिसको हम हसूली कहते हैं। ये वाला जो हड्डी देख रहे हैं ना, आप देखेंगे पकड़ के, ये सबसे कमजोर हड्डी है, बहुत ही कमजोर हड्डी है। देखिए एक छोटा और कमजोर जो है कि ये कौन होता है, मेलियस इनकस स्टेप्स। स्टेप जो हड्डी होता है वो कान की सबसे छोटी और सबसे कमजोर हड्डी है, जबकि सबसे कमजोर हड्डी जो हमारा है वो कैल्विकल बोन है, जिसको हम हंसली कहते हैं। बचपन में हंसली लग जाता है बच्चों को। तो देखिए दो हड्डी आपको याद रखना है, कौन सा, कैल्विकल बोन, कैल्विकल बोन। आप बताइए कितना हो गया, ये आपका हो गया टोटल 6। तो बताइए कि 6 और 60 60 कितना हो गया, 60 60 120 और 6 26। आप बताइए फटाफट से, आप बोलिए तो 126 हड्डी का नाम बोलिए। तो देखिए दोनों हाथ में पहले बोल दीजिए कि ह्यूमरस, रेडिस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ये हाथ में खत्म हो गया, यानी एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60 हो गया। उसके बाद देखिए कि पैर में बोलेंगे कि फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। पैर में एक पैर में 30 हो गया तो दोनों पैर में मिलाकर 60 हो गया। अब देखिए हाथ का हड्डी दोनों जहां जाकर के जुड़ता है, दोनों हाथ, उसको बोलते हैं स्कैपुला। ये दो हो गया यानी कि 122 हो गया। उसके बाद देखिए कि पैर की दोनों जो पैर जाकर के जहां कमर में जुड़ती है उसको बोलते हैं पेल्विकल बोन। तो दो वो हो गया यानी कि 124। अब बताइए ये जो दो हड्डी है जिसको हम कॉलर भी कहते हैं, कॉलर बोलते हैं, इसको कॉलर बोन भी आप कह सकते हैं। तो ये कौन सा हड्डी है, ये हमारा है कौन सा हड्डी है, कैल्विकल बोन है, जिसको हम हंसली भी कहते हैं, बचपन में हंसली, इसको कॉलर बोन भी कह सकते हैं। तो ये आपने देखा पूरा 126 हड्डी। कितना है, 126 हड्डी, यानी कि एपेंडिकुलर बोन में जो हड्डियों की संख्या है वो 126 है। और ये बाहर बाहर है, ये क्या है, बाहर बाहर है, जो कि हमको सीधा खड़ा रखा है। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, एक्सियल बोन को देखेंगे, और एक्सियल बोन में हड्डियों को बताते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एक्सियल बोन, किसके बारे में देखेंगे, एक्सियल बोन में। एक्सियल बोन, देखिए ध्यान से देखेंगे। चलिए क्या देखेंगे, एक्सियल बोन। देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, सेकंड नंबर है एक्सियल बोन। देखिए एक्सियल बोन को क्या कहते हैं, अक्षीय, अक्षीय अस्थि कह सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को, शरीर के आंतरिक अंग जैसे हमारा हो गया किडनी, फेफड़ा, तिल्ली, ये सब क्या है, ये सब प्लीहा भी कहा जाता है उसको। तो देखिए कि शरीर के आंतरिक अंगों को ये क्या करता है, सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा देता है बाहर से। तो इसको जो है कि इसकी हड्डियों की संख्या 80 है, यानी कि एक्सियल बोन की अक्षीय अस्थि की जो संख्या है वो 80 है। कितनी है, 80 है। देखिए आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कोई मानव है, यह कोई, मान लीजिए यह कोई मानव है, ध्यान से देखेंगे, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि यह मानव ही है। चलिए ध्यान से देखेंगे, चलिए ऐसे ही मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि यह मानव ही है। चलिए देखिए ये कोई क्या है, मानव है। ये मान लीजिए कि कोई मानव है, क्या है, कोई मानव है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इसमें कि इसका जो ये जो पैर है, ये क्या है, पैर। तो ये जो पैर है ये क्या आ जाएगा, हमारा जो इसका पैर है इस आदमी का, जैसे ए नाम का कोई ये आदमी है, तो इसका जो पैर हो जाएगा वो एपेंडिकुलर बोन कहलाएगा। पैर एपेंडिकुलर बोन, हाथ एपेंडिकुलर बोन, ये भी हाथ एपेंडिकुलर बोन।
अब बताइए कि इसका जो हाथ पैर हमने देख लिया, ये इसका जो कमर होगा जहां पैर की हड्डी जाकर के जुड़ेगा वो भी एपेंडिकुलर बोन। अब बताइए हाथ की हड्डी जहां जाकर जुड़ेगा वो भी एपेंडिकुलर बोन होगा कि नहीं होगा, वो भी एपेंडिकुलर बोन। लेकिन आप बताइए कि इसके जो बीच वाला ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग कौन सा है, ये एक्सियल बोन है। इसमें आप देखते हैं इसमें आपका किडनी है, फेफड़ा है, तिल्ली है। ये क्या है, तिल्ली को पलीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलीहा, यानी कि तिल्ली है और बहुत सारी चीजें इसमें है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब आता है, किसमें आता है, ये सब एक्सियल बोन में आता है। ये सब एक्सियल बोन में आता है। किसमें आता है, एक्सियल बोन में आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सियल बोन में। चलिए इसको मिटा देता हूं, समझाने के लिए बना दिए हैं। चलिए देखेंगे एक्सियल बोन को। किसको देखेंगे, एक्सियल बोन। देखिए एक्सियल बोन की जो संख्या कितनी है, 80 है। आप डायग्राम से समझिए, आप जो कि इस साइड में इसका डायग्राम देख सकते हैं एक्सियल बोन का। तो देखिए यह कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का ये बीच वाला भाग है। ये क्या है, बीच वाला भाग है, कोई आदमी का बीच वाला भाग है, यानी कि छाती उसका है और ये पेट समझिए। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक क्या होता है, कशेरुक दंड या मेरुदंड। आप नाम सुने होंगे। तो कशेरुक दंड क्या होता है, कशेरुक दंड। आप देखेंगे ये देखिए, ये आप क्या समझिए इसको, ये कशेरुक दंड है, इसको मेरुदंड भी कहते हैं। इसमें जो है ना कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उस समय इसमें हड्डियों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। इसको जो है ना, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, इसको कशेरुक दंड भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। तो मानिए कि ये कोई मानव है, ये कोई मानव है। चलिए मैं बना ही देता हूं। ये कोई मान लीजिए कि मानव है, ये क्या है, मानव है। आप बताइए कि इसका ये गर्दन है, ये इसका आप फेस समझिए, ये क्या है, इसका फेस है और ये गर्दन है और ये देख रहे हैं कि कोई मानव है। ये क्या है, कोई मानव है। तो देखिए कि इसमें जो मेरुदंड है, यानी कि जो कशेरुक दंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। तो देखिएगा कि ये जो आदमी है इसका गर्दन यहां से यहां तक है कि नहीं, तो इसके गर्दन यहां से यहां तक है। आप पहले मेनली ये समझिए कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इस हड्डी में जब बच्चा जन्म लेता है, क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय प्रारंभ में, मैं लिख देता हूं कि प्रारंभ में, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हड्डियों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33। लेकिन जन्म के जब बच्चा युवा अवस्था में चला जाता है तो उस समय उसके हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 26। यानी कि जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, क्या होता है, एडल्ट अवस्था में जब पहुंचता है तो उसमें उस समय क्या होता है कि हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। क्यों 26, क्यों घट जाती है, तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है। आप बताइए कि बच्चा जन्म लेता है तो उसको देखते होंगे कि सुबह शाम तेल मालिश किया जाता है, खूब मालिश कर करके इसके हड्डियों को, छोटी छोटी हड्डियों को आपस में मिलाया जाता है। अगर बच्चा जन्म ले और उसको अगर तेल मालिश ना किया जाएगा तो वो टेढ़ टाढ़ हो जाएगा बच्चा, उसका पैर टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा अगर मालिश नहीं किया जाएगा। अगर उसके रीढ़ की हड्डी में मालिश नहीं किया जाएगा तो उसका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, उसका रीढ़ का हड्डी जो है किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चा जब जन्म लिया तो उसमें रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, लेकिन जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। कितनी, अब हम इसमें 26 को अलग अलग से देखते हैं। तो देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मानव है, तो उस मानव का ये जो गर्दन है ना, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं, गर्दन वाले हड्डी को सर्वाइकल बोन कहते हैं, सर्वाइकल बोन। देखिए सर्वाइकल बोन कहते हैं। गर्दन में कितनी हड्डी, 7। गर्दन में कितनी हड्डी, 7। तो गर्दन में 7 हड्डी, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वाइकल बोन कहा जाता है। आप बताइए कि आप जैसे ही गर्दन से नीचे आएंगे, ये जो आप मेरा गर्दन देख रहे हैं, तो इस गर्दन में जो हड्डियों की संख्या है वो 7 है। कितनी है, 7 है। आप गौर से देख सकते हैं, आप अपना भी देख सकते हैं कि इस गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी है, 7 है। आप बताइए कि आप गर्दन से नीचे आएंगे तो आप अगर सामने यहां पर देख रहे हैं तो आपको छाती मिलेगा।
मिलेगा, क्या मिलेगा, छाती। लेकिन अगर आप पीछे जाते हैं गर्दन में, और गर्दन यानी कि 7 हड्डी को छोड़कर अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको कौन सा हड्डी मिलेगा, छाती वाला। देखिए छाती का जो हड्डी होता है, जो आप बाहर से देखते हैं, बाहर से जो ये आपका छाती वाला जो हड्डी है, जिसको छाती हड्डी कहते हैं, तो ये इसी से आकर के जुड़ा हुआ रहता है, इसी से इधर से आकर के आता है, पीछे से आता है और ऐसे आके जुड़ता है, ऐसे आकर के क्या करता है, जुड़ता है, इसी से आकर के और बाहर आकर के जुड़ जाता है। देखिए यही है छाती वाला हड्डी, ये क्या है, छाती वाला हड्डी। तो देखिए कि आपका ये जो छाती है, यानी कि आपका तिल्ली, फेफड़ा, गुर्दा, इसके अंदर जो आपके बॉडी के अंदर जो है ना, इसको क्या करता है, जो सुरक्षा देता है, वो छाती का हड्डी होता है। कौन सा हड्डी है, छाती का हड्डी, यानी कि इसको रिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पसली। तो रिब्स ये जो पसली है ना, ये क्या करता है कि हमारे इसके आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, तिल्ली, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब, किडनी, ये सब को क्या करता है कि ये सुरक्षा देता है, बाहर आंतरिक सुरक्षा देता है। कौन देता है, रिब्स यानी कि पसलियां। तो पसलियां जो होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी से यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से ही ये जुड़ा रहता है, मेरुदंड से ही जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मेरुदंड से ही जुड़ा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक साइड में अगर आप छाती के यानी कि रिब्स की हड्डियों की संख्या देखेंगे एक साइड में, तो आपको 12 मिलेगा, इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी 12 मिलेगा। तो आप बताइए कि 12 इस साइड, 12 इस साइड, तो 24 ना हो गया। तो सवाल जब आपसे पूछे कि रिब्स में हड्डियों की संख्या, तो 24, लेकिन अगर छाती बोला जाएगा तो छाती में हड्डियों की संख्या 24 नहीं, एक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई, अगर कोई बोलेगा कि छाती और रिब्स दोनों तो सेम ही है, नहीं, छाती अलग होता है और रिब्स अलग होता है। छाती बोला जाएगा तो ये छाती में पूरा आ जाता है, यानी कि पीछे वाला भाग भी और आगे वाला भाग भी क्या कहलाता है, छाती कहलाता है। लेकिन अगर केवल रिब्स बोला जाए तो वो आगे वाला भाग जो थोड़ा सा होता है नहीं आता है, जिसको एक हड्डी आकर के इसको जोड़ता है, जिसका नाम है एस्टर्नम। कौन सी हड्डी है, ऊपर से आकर के जोड़ता है आपके छाती के सामने, ऐसा नहीं कि पीछे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यानी कि पीछे से जो रीढ़ की हड्डी से निकल करके जो निकली है रिब्स, और आगे आकर के यहां पर वेल्डिंग हो जाता है, एक वेल्डिंग मार दिया गया है, जिस हड्डी का नाम है एस्टर्नम। एस्टर्नम को, एस्टर्नम से रिब्स को क्या कर दिया गया, वेल्डिंग कर दिया गया है यहां पर, ताकि जो है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो अंग है, यानी कि जो कमजोर कमजोर अंग है, उसको क्या दे, सुरक्षा दे, उसको क्या दे, सुरक्षा दे। अगर ये एस्टर्नम नहीं होता, अगर ये एस्टर्नम नहीं होता, अगर जिसका शरीर फैलता, तो उसका क्या होता कि यहां से सीना 2 पार्ट में हो जाता, क्या हो जाता है, 2 पार्ट में, यानी कि एक रिब्स इधर हो जाता है, एक रिब्स इधर, यानी कि इधर पसलियों की संख्या 12 और इधर 12 हो जाता। आप सांप देखेंगे ना, सांप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि सांप देखने में पतला ही होता है, देखने में पतला होता है, लेकिन बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है। क्यों निगल जाता है, क्योंकि उसका जो रिब्स होता है ना, ये जो देखिए यहां पर आप सांप देखिए, आप यहां पर आप उसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो सांप है ना, उस सांप का जो रिब्स होता है ना, ये जुड़ा हुआ नहीं रहता, ऐसे ऐसे रहता है, दोनों साइड में फैला हुआ रहता है। और ये जब सांप किसी जानवर को जो क्या करता है कि निगलता है, ये क्या करता है, निगल जाता है, तो ये इसके क्या करता है, अंदर घोट लेता है, और इसका रिब्स की पसलियां जो होती है वो फैलती चली जाती है। क्या होती है, फैलती चली जाती है। ये क्या होती है, फैलती चली जाती है, यानी कि ये मूवेबल होता है स्लाइटली। तो ये जो आपने देखा कि हमारा जो रिब्स होता है वो स्टर्नम से आगे से जुड़ा रहता है और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है, यानी कशेरुक दंड, या उसको मेरुदंड कहते हैं। अब बताइए कि ये जो हमारा कशेरुक दंड, मेरुदंड है, ये ब्रेन से जाके जुड़ता है यहां पर आप पीछे की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको एक होल मिलेगा, और उस होल का नाम है फेरामेन मैग्नम। कौन सा है, फेरामेन मैग्नम। उसी से जो होता है कि यानी कि हमारे शरीर का जितने भी नस होता है ना, वो उसी होल के अंदर से अंदर गया हुआ है हमारे ब्रेन के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ख्यालों में खोए रहते हैं, और मान लिया जाता है कि हमारे पैर में कोई अगर सांप काट ले, तो आपका ब्रेन को इंफॉर्मेशन ही नहीं जाता है कि आपको सांप काट रहा है, तो वो ब्रेन तो बिजी रहता है किसी ख्यालों में, लेकिन उस समय काम कौन करता है, तो उस समय हमारा काम करता है इस जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम जो देख रहे हैं, इसी के अंदर होता है बहुत सारी नसें गई रहती है, यानी हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है, और वो नस है, वही नस क्या करता है कि इंफॉर्मेशन देता है। वही नस किसको इंफॉर्मेशन देता है, तब जाकर ब्रेन को पता चलता है, तब जाकर ब्रेन जल्दी से हमको जो है कि वहां इंफॉर्मेशन भेजता है, तब ब्रेन क्या करता है कि जल्दी से हटाता है कि ये क्या काटा है, सांप काटा है। लेकिन उस समय क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसी वर्टिब्रल कॉलम देखिए, इसको मेरुदंड कहते हैं, और इसके अंदर जो नसें गई रहती है ना, उसको मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहा जाता है। इसके अंदर जो नस गई रहती है उसको मेरुरज्जु कहते हैं। तो देखिए ये जो आपने देखा कि एस्टर्नम बोला जाएगा, एस्टर्नम में हड्डियों की संख्या कितनी है, एस्टर्नम, एस्टर्नम
तो बताइए स्टर्नम में हड्डियों की संख्या 1, स्टर्नम में हड्डियों की संख्या 1, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, यानी कि सर्वाइकल बोन। आप देखिएगा कि जब आपका गर्दन में दर्द होगा ना तो डॉक्टर बोलता है कि सर्वाइकल पेन, क्या बोलता है, सर्वाइकल पेन उसको बोला जाता है। अगर गर्दन में दर्द हो गया उसको हम क्या कहेंगे, सर्वाइकल पेन कहा जाता है, यानी कि वो जो आपका 7 हड्डी है उसी किसी हड्डी में आपका दर्द है, यानी कि सर्वाइकल पेन है। आप नीचे आएंगे तो आपको मिल रहा है, इस साइड में देखेंगे 12 रिब्स, इस साइड में देखेंगे 12, तो एक जो है कि रिब्स में हड्डियों की संख्या 24, रिब्स में हड्डियों की संख्या 24, 12 इस साइड 12 इस साइड, और आगे आकर के एक स्टर्नम से जुड़ता है तो वो हो जाता है मिलाकर के 25, तो 25 हम बोलेंगे कि छाती में पूछा जाएगा सवाल कि छाती में हड्डियों की संख्या 25, अगर बोला जाए कि रिब्स में हड्डियों की संख्या यानी कि पसली में हड्डियों की संख्या तो 24 और छाती में 25 बोलेंगे। तो आप बताइए कि 7 आपने इसमें देखा, यानी कि गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, और इस साइड आपने देखा 12, इस साइड कितना 12, तो 12 7 19, 12 7 19 हो गया। अब देखिए अब आप नीचे बढ़ेंगे, अब आप क्या देखेंगे नीचे, तो नीचे भी आपको कई हड्डियां मिलेगा, नीचे भी आपको कई हड्डी मिलेगा, उसको आपको जो है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेकरम भी होता है, क्या होता है सेकरम, क्या होता है सेकरम। देखिए कि हमारा शरीर में ये जो आप गर्दन देख रहे हैं, तो गर्दन के सबसे ऊपरी जो हड्डी होता है ना, जो हमारे फोरामेन मैग्नम से टच करता है, जो हमारे फोरामेन मैग्नम से टच करता है, उस हड्डी का नाम है एटलस। क्या है, आप C1 एटलस लिख सकते हैं, C1 एटलस क्या है, एटलस है, ये सबसे ऊपरी हड्डी है। तो सवाल पूछेगा कि गर्दन के सबसे ऊपरी हड्डी एटलस, गर्दन के सबसे ऊपरी हड्डी, ये सवाल पूछता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में, किसी भी क्लास में मैं जो है कि कंकाल तंत्र बताऊंगा तो उसमें आपको एक एक हड्डियों को बताऊंगा कि सर्वाइकल में जो 7 हड्डी है उस 7 हड्डियों के नाम बताऊंगा। अभी देखिए अगर हम इसी क्लास में आपको अगर सर्वाइकल 7 हड्डियों का नाम याद कराएंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसीलिए अभी हम 206 हड्डियों को याद कराते हैं। उसके बाद जो है ना कि हम अलग से जो है कि एकदम डीपली जाकर के आपको दिखाएंगे कि सर्वाइकल 7, फ्लेंजिट में 14 है तो उन 14 का नाम आपको याद कराएंगे। पटेला एक है उसको दिखाएंगे। देखिए पटेला किसको कहा जाता है अभी मैं बता देता हूं। आप देखिए मुर्गा खाए कि नहीं, तो उसका रान देखते होंगे, रान जब खाते होंगे तो उसके जो लास्ट वाले यानी कि जो नीचे पैर वाला जो भाग होता है ना, उसमें आप देखते होंगे कि जो है कि बहुत ही कमजोर हड्डी होता है। क्या होता है, कमजोर, जिसको आप जो है कि देखते होंगे। जैसे देखिए कि यह एक रान है, यह क्या है, रान आप समझिए। तो ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पर आप देखते होंगे ना, वही क्या होता है कि सबसे कमजोर हड्डी है, जिसे आप चबा करके थूर थार के क्या करते होंगे, खा जाते होंगे। तो वही होता है पटेला। और पटेला जो होता है ना वो सिस्मॉइड बोन का बना होता है। किसका बना होता है, सिस्माइड बोन का बना होता है। किसका बना होता है, सिस्माइड बोन का होता है। मैं ये भी बताऊंगा आगे चल करके, मैं अभी जो है कि इसको रिवीजन करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। उसके बाद हम बताएंगे कि जो है कि गठिया रोग कैसे होता है और उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ये जो आपने देखा कि ये हो गया गर्दन में 7, आपने देखा छाती में कितना देखा, 12, छाती में कितना 12। तो आप बताइए कि आपने रीढ़ की हड्डी में देखा 26, रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है, 26 है एडल्ट में, और प्रारंभ में कितना होता है, 33 होता है। तो आप बताइए कि इसमें आपने 26 देख लिया, इसमें कितना देखे 26, इसमें कितना देखे 26। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बताएंगे, चलिए आप समझ गए होंगे कि यहां आपने देखा 7, ये हो गया 12, तो 12 7 19, और 19 यहां आपने देखा सेक्रम, सेक्रम कितना हो गया 5, सेक्रम कितना 5 भी होता है। ऐसे आप एक लेकर चलिए, इसके अंदर 5 होता है। तो आप बताइए ये आपने देख लिया, यानी कि इसके बारे में एडल्ट में देख लिए 26 और प्रारंभ में 33 होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में। आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं हड्डियों के बारे में। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। आपने 26 देख लिया, बच गया कितना, नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए देखिए चलिए ध्यान से देखेंगे कि आप जो देखें कि रिब्स में हड्डियों की संख्या कितना, रिब्स में हड्डियों की संख्या 24, रिब्स में हड्डियों की संख्या 24। एक हो गया अस्टर्नम, एक कितना हो गया अस्टर्नम, अस्टर्नम की संख्या 1, मिला के कितना हो गया 25, मिला के कितना हो गया 25। तो आपने 25 हड्डियों को देख लिया। आप बताइए कि आप जब रीढ़ की हड्डी देखें तो रीढ़ की हड्डी में टोटल कितना, ये जो रिब्स है, रिब्स की संख्या कितना, तो रिब्स में हड्डियों की संख्या 24, और एक हो गया अस्टर्नम यानी कि पसली में हड्डियों की संख्या 24, 12 इस साइड 12 इस साइड, 12 12 24, और आगे आके जुड़ा एगो से वेल्डिंग मार दिया स्टर्नम से, तो वो कितना हो गया 25। तो आपने रिब्स में यानी कि पूरे अगर बोलेंगे कि छाती में हड्डियों की संख्या, ये हो गया क्या हो गया, अगर मिला के बोलेंगे तो छाती, और अगर स्टर्नम को निकाल के बोलेंगे तो रिब्स, यानी कि पसली में हड्डियों की संख्या 24 और छाती में हड्डियों की संख्या 25। आप बताइए कि रीढ़ की हड्डी में आपने देखा ना,
रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में आपने देखा 26, रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी 26 आपको बता दिए। तो आप बताइए कि 26 25 कितना हो गया 51। तो आप बताइए कि 80 में आप 51 देख लिए तो बचा कितना 29, 80 में 51 देख लिए तो बचा कितना भाई 80 माइनस 51 माइनस कर दीजिए तो 9 2 कितना हो गया 29, क्या हो गया 29। तो अब हम देखेंगे 29 हड्डियों की संख्या। तो आप बताइए कि गर्दन से नीचे तक हमने पूरा देख लिया, अब कहां देखना है गर्दन से ऊपर। अगर इस मूड़ी को काट दिया जाए और काट के यहां पर आप रख करके देखेंगे तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी 29। तो सवाल पूछेगा कि सिर में हड्डियों की संख्या 29, सिर में हड्डियों की संख्या 29, हेड में हड्डियों की संख्या 29, हेड में हड्डियों की संख्या कितनी होगी 29 होगी। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो देखिए खोपड़ी अलग होता है, लेकिन अगर ये बोला जाएगा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, कितनी होती है 22, मैं आगे बताता हूं। तो आप देखिए कि सिर में हड्डियों की संख्या 29, लेकिन खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, कैसे होती है उसको देखिए। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि सिर में हड्डियों की संख्या, तो आप सबसे पहले बताइए कि ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ना, चेहरा, चलिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो कान देख रहे हैं, तो एक कान इधर और एक कान इधर, तो एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होता है, एक कान में हड्डियों की संख्या 3। तो देखिए कि कान में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 3 होती है। शॉर्ट में हम मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिस, MIS। तो देखिए एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। तो आप बताइए मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। देखिए स्टेप जो होता है ना, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है, ये क्या है आप शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी बोल सकते हैं स्टेप्स, जो कि ये मध्य कान में होता है, ये कान के बीचों बीच में होता है, कौन सा स्टेप्स। तो आप बताइए कि एक कान में हड्डियों की संख्या 3, एक कान में हड्डियों की संख्या 3, तो आपके पास कान कितना है 2, तो 2 कान में हड्डियों की संख्या 6 ना हो गया, 2 कान में हड्डियों की संख्या 6। तो देखिए ये जो 6 है ना हड्डियां आप देख रहे हैं, ये अगर बोला जाए खोपड़ी में, तो खोपड़ी में ये कान नहीं आता है, और खोपड़ी में ये जो यहाँ पर आप एक हाइड बोन देखेंगे, हाइड बोन क्या होता है मैं बताता हूं कि जब क्या होता है कि फांसी लगाया जाता है तो वो जो हाइड बोन होता है ना वही टूट जाता है, जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। जब फांसी लगता है तो हाइड बोन टूटने की वजह से आदमी मर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कान में हड्डियों की संख्या 3, एक कान में हड्डियों की संख्या 3, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, रिपीट कीजिए मेलियस इनकस स्टेप्स। और एक कान में 3 तो 2 कान में 6, एक कान में 3 तो 2 कान में 6, और एक होता है हाइड बोन, एक क्या होता है हाइड बोन। तो हाइड बोन जो होता है ना, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप जैसे ही गर्दन की हड्डी खत्म होती है उसके ऊपर देखेंगे ना, तो यहां पर एक हड्डी होती है, ऐसे रहता है लटका हुआ, उसको बोलते हैं हाइड बोन। तो हाइड बोन क्या होता है कि जब फांसी दी जाती है, जब फांसी दी जाती है, जब फांसी दी जाती है तो हाइड बोन ही टूट जाता है। हाइड बोन क्या होता है टूट जाता है, जब ऊपर खींचता है ना तो हाइड बोन टूट जाता है, जिसके वजह से वो मर जाता है। क्या होता है मर जाता है। तो एक आपने देखा हाइड बोन, हाइड बोन की संख्या 1, कान में हड्डियों की संख्या 3, 2 कान में 6, एक हाइड बोन। इन दोनों को हटा दीजिए, यानी कान की हड्डियों को और हाइड बोन को, इन दोनों को आप हटा देंगे ना, तो आप बोलेंगे कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। लेकिन अगर बोला जाएगा कि सिर में हड्डियों की संख्या, सिर में 29, हेड में 29, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22। अगर बोला जाए कि अस्कल में हड्डियों की संख्या तो 22, क्योंकि अस्कल का मतलब खोपड़ी। चलिए इसको मिटा करके अच्छे से आपको दिखाता हूं, चलिए मिटा दूं, चलिए आप ध्यान से देखेंगे। देखिए हम सिर में आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये क्या है सिर है, तो सिर में हड्डियों की संख्या 29। तो देखिए हेड या इसी को सिर कहते हैं, तो सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है 29 है। आप बताइए 29 कैसे कैसे है आपको दिखाता हूं। तो आप बताइए आपका ये जो चेहरा है ना, चेहरा में 14 होता है, चेहरा में कितना 14, तो आपको याद रख लेना है फेस, फेस में 14, कितना हो गया 14। अब बताइए फेस में कितना हो गया 14, फेस में 14, कान में 6, कान में कितना 6, एक होता है हाइड बोन, मैं HB लिख देता हूं, हाइड बोन 1, तो कितना हो गया 14, 6, 20, 1, 21, कितना हो गया 21, बचा कितना 29 चाहिए ना भाई, तो 8। तो बताइए कि खोपड़ी, आप देखेंगे
आप देखिए कि सबसे पहले आपने ये जो देखा चेहरा, तो चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। और इसके ऊपर वाला जो भाग देखेंगे क्रेनियम, जिसको हम कपाल कहते हैं, तो कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी? 8। अब जोड़िए 14 6 20 1 21 8 29 ना हुआ कि नहीं हुआ? 29। तो आप बताइए कि अगर बोला जाएगा कि सिर में हड्डियों की संख्या 29, लेकिन अगर बोला जाएगा कि खोपड़ी, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 7, माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? यानी कि इन दोनों को, कान लिख दिए हैं, कान लिख देते हैं, तो बताइए कि इन दोनों को आप हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, तो आपका खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होगा, यानी कि चेहरा वाला हड्डी और कपाल वाला हड्डी, ये जो आगे का जो चेहरा देख रहे हैं, चेहरा, इस चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। तो आप बताइए कि उंगली में हड्डियों की संख्या 14, यानी कि 14 से 14 बिगाड़ देंगे। आपको ये याद रखना आसान होगा कि इन 14 से इन 14 को क्या कर सकता है? टक्कर दे सकता है। क्या करता है? टक्कर दे सकता है। तो ये जो आपने देखा कि चेहरा में हड्डियों की संख्या 14 और कपाल में हड्डियों की संख्या 8, तो 14 8 22, यानी कि हम कह सकते हैं कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, यानी इन दोनों को मिला करके हम कहेंगे खोपड़ी। क्या होगा? खोपड़ी, यानी कि कपाल। खोपड़ी, खोपड़ी क्या है? खोपड़ी। अस्कल, अस्कल में हड्डियों की संख्या, अस्कल में हड्डियों की संख्या 22, लेकिन अगर सिर में बोला जाएगा तो 29, सिर में बोला जाएगा तो 29। तो आपको याद हो गया होगा कि कान में जो 3 हड्डी है, कान में कौन सा हड्डी है? 3 हड्डी। मेलियस इनकस स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी, स्टेप्स है सबसे छोटी हड्डी, स्टेप्स है। और यहाँ आपने देखा हाइड बोन, हाइड बोन जो होता है कि यहाँ पर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन 80 हड्डियों को। आपने 29 इसमें देखा, और जो है कि आप पहले ही देख चुके थे कि रीढ़ की हड्डी में। चलिए इसको मिटा करके हम अच्छे से समझाते हैं। नोट डाउन कर लिए? चलिए मिटा देता हूं। देखिए, आपको काउंट करा देते हैं हड्डी 80 कैसे हुआ। देखिए, आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम, मैं VC लिख देता हूं। वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या आपने देखा 26। थोरेसिक यानी कि आपने छाती में देखा, थोरेसिक यानी कि आपने छाती में हड्डियों की संख्या देखा 25। कितना हो गया? 51। कितना हो गया? 51। लेकिन आपने सिर में यानी कि हेड में आपने हड्डियों की संख्या देखा कितना? 29। ऐड कर देंगे तो कितना? 80 ना हो गया? आप बताइए। एपेंडिकुलर बोन में आपने देखा, एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन में आपने हड्डियों की संख्या देखा 126। कितना? 126। कितना? हाथ में, हैंड 60, लेग 60, 120 हो गया। फिर आपने 2 देखा किसमें? कैल्विकल बोन, कैल्विकल बोन 2, पैल्विकल बोन 2, स्कैपुला बोन 2। कितना हो गया? 126 ना हो गया? आप जोड़ दीजिए कि 126 प्लस 80 कितना हो गया? 206 हड्डी। कितना हो गया? 206 हड्डी। अब बताइए, आप फटाफट से 206 हड्डी का नाम बोलिए तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, और उसके बाद फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, और उसके बाद चलेंगे इस छाती के अंदर, यानी कि रीढ़ की हड्डियों में आप चलेंगे। रीढ़ की हड्डियों में आप बोलिए फटाफट से कि ऊपर वाला जो होता है कि ऊपर वाला सर्वाइकल बोन यानी कि गर्दन में 7 हो गया। आप बोलेंगे थोरेसिक छाती में 24 हो गया, तो छाती में कितना हो गया? 24 हो गया। लेकिन आप बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम में कितना हो गया? 26 हो गया। और एक स्टर्नम से जुड़ता है, कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 26 51 हो गया। नीचे की ओर चलेंगे, अब इसके अंदर की ओर चलेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि जो अब गर्दन के ऊपर देखेंगे, एक हो गया हाइड बोन, कान में 3 देख लेंगे, मेनियस इनकस स्टेप्स, 2 कान में 6 हो गया, 2 कान में 6 हाइड बोन एक साथ हो गया। आप बोलेंगे कि कपाल में हड्डियों की संख्या 8 हो गया, और चेहरा में हड्डियों की संख्या 14 हो गया। 14 8 22 हो गया, 22 7 29 हो गया। यानी कि आपने पूरा हड्डियों के नाम बोल दिया। कितना? 206 हड्डियों के नाम। आप जो है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा 206 हड्डियों को जो है कि एकदम चंद सेकंडों में कैसे याद किया जा सकता है। अभी तो हम आपको दिखाएं कि कहां कहां पर 206 हड्डियां हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप पूछेगा सवाल कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं, मैंडिबल बोन। कौन सा बोन होता है? मैंडिबल बोन होता है। ये जो मैंडिबल बोन होता है, ये चेहरा में है, मैं बताऊंगा। तो ये जो मैंडिबल बोन होता है, जो कि ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। अगर शरीर के सबसे मजबूत अंग बोला जाएगा तो दांत का ये जो केनाइन होता है, ये होता है। कौन सा होता है? सबसे मजबूत अंग होता है। तो सबसे जो है कि चमकीली हड्डी टिबिया, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विकल बोन, कैल्विकल बोन सबसे कमजोर हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी, तो कौन सा हो जाएगा? स्टेप्स हो जाएगा, जो कि मध्य कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। आप देखिए, आप बड़े बड़े हड्डियों देखेंगे ना, बड़े बड़े हड्डी, जैसे आप फीमर को ही ले लीजिए, ये मान लीजिए, आई होप
आप जो है कि इसको मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट कि ये जो क्या है कि ये फीमर है, ये क्या है, फीमर है। तो आप बताइए कि बड़े बड़ी हड्डियों में देखेंगे ना तो वो खोखली होती है, बड़ी हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है, और उसके अंदर जो होता है ना जाली जाली होता है, क्या रहता है, जाली बना रहता है। यानी आप मच्छरदानी देखते हैं ना, मच्छरदानी के समान इसमें जाली रहता है, और उसी जाली में क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरबीसी इसी जाली में फंसा हुआ रहता है, आरबीसी इसी जाली के अंदर क्या रहता है, फंसा हुआ रहता है। आप देखिए कि जब देखते होंगे जैसे ये फीमर है, ये क्या फीमर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पटेला है, और उसके बाद जो है कि नीचे से एक पैर जुड़ जाता है, नीचे से जुड़ता है। तो देखिए ये जो आप पटेला देख रहे हैं ना, पटेला, तो आप बताइए कि जब दो हड्डियों को जोड़ता है उसका नाम बताएंगे कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, हड्डी मांस को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, मांस मांस को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है। फिर ये भी बताएंगे आपको जो है कि बोन सेल के भी बारे में बताएंगे, किसके बारे में, बोन सेल, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, इसके बारे में बताएंगे। यानी बोन सेल में यानी कि अस्थि कोशिका के बारे में बताएंगे, अस्थि कोशिका के बारे में बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे जब हाथ टूट जाता है, हाथ या पैर टूट जाता है तो हड्डी हड्डी को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, हड्डी जब मांस को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब मांस मांस को जोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है। और हाँ देखिए कि जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, आप देखिए कि जब हड्डी हड्डी को जोड़ता है तो वहां पर आप बताइए, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप साइकिल का रिम देखे हैं कि नहीं, रिम, साइकिल का जो चक्का होता है उसका रिम जिसमें जो होता है कि कमानी लगा रहता है, तो वो जो रिम होता है ना उसमें क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी गोली भरी जाती है, भरी जाती है कि नहीं, हाँ बिल्कुल भरी जाती है। तो क्या अगर उसमें केवल गोली और साइकिल का रिम और उसको हम अगर साइकिल में कस देंगे तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो अच्छा से नहीं चलेगा, आवाज करेगा, करेगा कि नहीं, आवाज करेगा, खटर खटर। उसी टाइप से आप समझिए कि ये वाला जो जांग की हड्डी है और ये जो नीचे वाला टिबिया और क्या है, फिबुला जो हड्डी है, इन दोनों को जोड़े रखता है पटेला। कौन जोड़े रखता है, पटेला जोड़े रखता है। कौन सा, ये पटेला जोड़े रखता है, इसको हम कार्टिलेज बोन कहते हैं। ये पटेला है, पटेला क्या है, ये पटेला हड्डी इसको जोड़े रखता है। तो आप बताइए कि इन दोनों हड्डियों को जोड़ा है तो ये जो है ना कि ये गोली का काम करता है, किसका काम करता है, गोली का काम। जैसे घूमने फिरने में क्या करता है, उसको मदद करता है। तो इसमें भी जो होता है ना, आप बताइए कि साइकिल में उसी प्रकार रिम और गोली के बीच में क्या भर दिया जाता है, ग्रीस भर दिया जाता है। तो उसी टाइप से हमारा पैर में भी जो है ना कि इसमें ग्रीस होता है, यानी कि ये जो जांग की हड्डी है और ये जो टिबिया फिबुला है, इन दोनों को जो पटेला जोड़ता है, इसके बीच में क्या होता है ना कि ग्रीस भर दिया जाता है और उसका नाम होता है साइनोबियल लिक्विड। कौन सा है, साइनोबियल लिक्विड। तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें साइनोबियल लिक्विड घट जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। साइनोबियल लिक्विड क्या होता है, साइनोबियल लिक्विड क्या होता है कि साइनोबियल लिक्विड घट जाता है और यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यूरिक एसिड, मैं यहां पर जो है कि बढ़ने का डायरेक्शन दे देता हूं, इंक्रीजिंग, क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और क्या होता है कि साइनोबियल लिक्विड घट जाता है, जिसके वजह से जब बूढ़े लोग चलते हैं, बैठते हैं या उठते हैं तो काफी दर्द होता है और उसमें क्या करता है, आवाज आने लगता है, खट खट चोई चोई की आवाज। जैसे आप बताइए कि साइकिल के रिम में और गोली उसमें से क्या कर दिया जाए, ग्रीस को बाहर कर दिया जाएगा तो वो भी खट खट की आवाज करने लगेगा और सही से नहीं चलता है। उसी टाइप से आप देखेंगे कि इसमें साइनोबियल लिक्विड की कमी हो जाती है और ये क्या होता है कि इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि घुटनों में दर्द, जिसको हम घुटनों में क्या होता है, दर्द हो जाता है। तो आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या लिखा रहेगा कि जोड़ों का दर्द, क्या है, जोड़ों का दर्द ठीक करें मात्र 2 महीने में। तो वहां जाके आप दिखा सकते हैं कि यहां जो आपने देखा ये क्या है, साइनोबियल लिक्विड घट जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यानी आप सिंपल भाषा में समझिए कि आपका ग्रीस खत्म हो गया है तो आपको क्या कराना चाहिए, रिफाइनरी कराना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब आपका साइकिल का जो गोली जैसे मान लीजिए उसका ग्रीस क्या होता है, निकल जाता है, तो उसमें आप फिर से क्या करते हैं, उसको ठीक कराते हैं, क्या कराते हैं। तो उसी प्रकार आप इसको भी ठीक कराइए, यानी कि साइनोबियल लिक्विड घट चुका है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ चुका है, इसीलिए इसमें क्या होता है, दर्द होता है, घुटनों में दर्द यानी कि जोड़ों का दर्द। तो मिलते हैं हम कल के क्लास में। कल के क्लास में हम बताएंगे किसके बारे में, बोन सेल के बारे में बताएंगे, या और हड्डी हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहेंगे, हड्डी मांस को जोड़ता है उसको क्या कहेंगे, मांस मांस को जोड़ता है उसको क्या कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।